एक तरफ आते हैं टीवी एड, न्यूज़पेपर और फ्लेक्स बोर्ड, दूसरी तरफ आता है मेटा एड, गूगल एड और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो या बिजनेस रन करना चाहते हो तो ये दिमाग में सवाल ज़रूर आता है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। अगर ये सवाल आपके अंदर भी है तो ये वादा मैं आप सभी कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर एंड होते होते आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा मार्केटिंग का मेथड बेस्ट होने वाला है और कौन सा मेथड आपको एक अच्छी खासी इनकम, प्रॉफिट, टर्नओवर ला के देने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुलझान दिस साइड। पिछले कई साल सेल्स एंड मार्केटिंग को देने के बाद, डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा लेने के बाद अपना 40 डेज का फ्री डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज लॉन्च किया है। आज हमारी सीरीज का डे 2 है। अगर डे 1 डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, नहीं देखा, ऊपर आई बटन के अंदर लिंक है, आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। आज हमारा डे 2 है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा आपके लिए बेटर होने वाला है। बिना किसी देरी के चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा ये एडवर्टीजमेंट आपने देखी या नहीं देखी। सबसे पहला एग्जांपल, इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये एडवर्टीजमेंट आपने कभी देखी नहीं देखी? बिल्कुल देखी होगी। कहाँ देखी? इंस्टाग्राम पे या टीवी पे? ऑफकोर्स टीवी पे। 2 बूंद पोलियो की जरूरी है पीने के लिए, ये एडवर्टीजमेंट कहाँ देखी थी आपने? टीवी पे देखी होगी या होर्डिंग्स में लगा हुआ देखा होगा, राइट। ये एडवर्टीजमेंट अपने टीवी के थ्रू, अपने फ्लेक्स बोर्ड के थ्रू, अखबारों के अंदर अपने अपने न्यूज़ डलवाने का, जैसे कल्याण ज्वेलर्स या कई बड़े ब्रांड्स अपने न्यूज़ आर्टिकल्स देते हैं अखबार के अंदर। तो ये बेसिक तरीका है, पुराना तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का। और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में भी सेम चीज़ें होती हैं, यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, लेकिन मेथड पूरे बदल जाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अखबार और होर्डिंग्स आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पैम्पलेट नहीं टेम्पलेट आते हैं। आपका गूगल ऐड, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड, आपका यूट्यूब प्रमोशन, आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपका एसईओ, ये सारे मेथड इन्वॉल्व होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। मैंने मल्टीपल पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, तो वीडियो क्लास से बने रहिएगा, ये पॉइंट आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों में से कौन से मेथड में आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं। बिकॉज प्रमोट हम क्यों करवा रहे हैं? अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट्स को देखेंगे उतना मेरा अवेयरनेस बढ़ेगा, उतना ट्रैफिक, उतनी ऑडियंस मुझे मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपका जो ऐड होता है, चाहे आप टीवी के थ्रू करवाओ, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू करवाओ या फ्लैक्स बोर्ड लगवाओ, तो आपको एक लिमिटेड ऑडियंस मिलती है। जैसे मैंने एक फ्लैक्स बोर्ड बनवाया दिल्ली बॉम्बे के हाईवे पे, तो वो उन्हीं को दिखाई देगा जो दिल्ली से बॉम्बे हाईवे जा रहे हैं। जो यूपी जा रहे हैं उनको नहीं दिखाई देगा वो चीज़, राइट। या अगर मैं अखबार में डलवा रहा हूँ ऐड, तो अखबार पूरे भारत में नहीं आने वाला, वो पर्टिकुलर कुछ स्टेट तक ही रहता है और कहीं कहीं जगह तो कुछ गांव कस्बा ही कवर कर पाता है। ठीक है, तो अगर अखबार के अंदर मैं अपना प्रमोशन करवा भी रहा हूँ तो एक लिमिटेड जगह तक ही रहेगा। अगर मैं टीवी में ऐड दे रहा हूँ तो भी लिमिटेड होता है। ठीक है, जैसे कि वो किस चैनल पे जाएगा या किस टाइम पे जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो वहाँ आपको एक अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाती है। बिकॉज वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या फिर यूट्यूब, जो कि पूरी दुनिया देख रही है, वो किसी एक गांव कस्बे तक कवर नहीं है। तो जब ज़्यादा ऑडियंस मुझे मिल रही है डिजिटल पे, तो इस कंपैरिजन में हमारे डिजिटल मार्केटिंग क्लियरली जीत जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि इन दोनों मार्केटिंग के मेथड में सबसे ज़्यादा महंगा मेथड कौन सा होता है। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगर आप टीवी के अंदर ऐड देते हो तो आपको कम से कम 5-10 एक्टर्स चाहिए, जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, जो परफॉर्म करेंगे वीडियो में आके और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन उन 5-10 लोग के लिए आपको डायरेक्टर भी चाहिए, प्रोड्यूसर भी चाहिए, लाइटमैन, कैमरामैन, प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर टीम चाहिए। तो आपको इसमें लाखों करोड़ों खर्चा हो जाता है। और अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर अपने एडवर्टीजमेंट देते हो तो न्यूज़पेपर भी आपको कई गुना महंगा पड़ता है। वहीं अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अवेयरनेस ऐड, इंगेजमेंट ऐड, सेल्स ऐड 500-1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तरफ आपके लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं और दूसरी तरफ आपके चंद हज़ारों रुपए लग रहे हैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में। तो यहाँ भी क्लियरली आपका डिजिटल मार्केटिंग जीत जाता है।
हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि दोनों मार्केटिंग के मेथड में से सही ऑडियंस तक हम लोग किस मार्केटिंग मेथड से पहुंच सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। मैंने एक ऐड दिया टीवी में मेंस परफ्यूम का, तो वो ऐड सबको दिखाई देगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो गर्ल हो। क्या ये मेरी टारगेट ऑडियंस है? नहीं। मैं एक 50 साल के ओल्ड पर्सन को परफ्यूम नहीं सेल करना चाहता। मैं 5-10 साल के बच्चे को परफ्यूम नहीं सेल करना चाहता। मैं एक 35-40 साल की वुमेन को परफ्यूम नहीं सेल करना चाहता। मेरी ऑडियंस मेंस हैं, मेरी ऑडियंस बॉयज़ हैं, राइट। लेकिन वो एडवर्टीजमेंट सबको दिखाई देगी, बिकॉज टीवी में ऐसा कोई फिल्टर नहीं होता कि वो सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को दिखाई दे। और अगर मैं अखबार के अंदर आर्टिकल्स भी दे रहा हूँ या फ्लैक्स बोर्ड भी लगा रहा हूँ तो सबको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर लड़कों को ही दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं एडवर्टीजमेंट रन करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, वहाँ पूरा कमांड मेरे हाथ में है। वहाँ की लोकेशन, वहाँ की ऑडियंस की एज ग्रुप, उनका माइंडसेट, उनका स्किल सेट, वो सब कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में होता है। सो एक तरफ मुझे वो लोग मिल रहे हैं जो मेरे काम के हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग भी आ जाते हैं जो मेरे काम के नहीं हैं। दूसरी तरफ मुझे सिर्फ वही लोग मिल रहे हैं जो मेरे काम के हैं, राइट। यहाँ पे मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरा पैसा और एफर्ट से बच जाते हैं। यहाँ भी क्लियरली आपका डिजिटल मार्केटिंग जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों मार्केटिंग के मेथड में से मुझे कौन सा मेथड ये ऑप्शन देता है कि मैं ट्रैक कर सकूँ कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है या रिजल्ट ला के दे रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपके पास ROI कुछ भी नहीं होता। मेरा महीने का सेल 1 लाख रुपए का था। मैंने टीवी ऐड, मैंने न्यूज़पेपर ऐड, मैंने फ्लैक्स बोर्ड सारे काम करवाए, पैम्पलेट बंटवाए। अब मेरा महीने का टर्नओवर 2 लाख रुपए का हो गया। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि जो 1 लाख रुपए का मेरा टर्नओवर बढ़ा वो मेरे इन प्रमोशंस की वजह से बढ़ा या ऑर्गेनिकली लोगों ने देखी दुकान मेरी और वो आ गए, ठीक है। और अगर इन प्लेटफॉर्म की वजह से बढ़ा तो कौन से प्लेटफॉर्म से? वो ऑडियंस अखबार की वजह से आई, वो ऑडियंस पैम्पलेट की वजह से आई, वो ऑडियंस फ्लैक्स बोर्ड की वजह से आई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, अपने एड रन के थ्रू अपने ऑडियंस तक पहुंच रहा हूं तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं। क्यों? बिकॉज मुझे दिखाता है कि मैंने कितने रुपए लगाए और मुझे कितने क्लिक, मुझे कितनी लीड्स मिल रही है। तरफ मैं अपनी ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर सकता एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ रही है और मैं इनको ट्रैक भी कर सकता हूँ कि मुझे कितने ऑडियंस मेरे फेसबुक ऐड से मिले हैं, मुझे कितने ऑडियंस गूगल ऐड से मिले और मुझे कितने ऑडियंस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से मिले। यहाँ भी क्लियरली आपका डिजिटल मार्केटिंग जीत जाता। अब सवाल ये आता है कि अंशुल सर अब ये बताइए कि मेरे बिजनेस के लिए, मेरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा तरीका बेटर रहेगा। अगर आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है जैसे कोका कोला हो गया, अमूल हो गया, पतंजलि हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी एडवर्टीजमेंट टीवी में करवानी चाहिए, यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू करवानी चाहिए। बिकॉज वहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। आपका ब्रांड बड़ा है यानी आपका बजट बड़ा होगा तो आप अफोर्ड कर सकते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन आपका बजट छोटा है, आपका छोटा स्टार्टअप है, नई नई कंपनी स्टार्ट करी है, मैं यही बोलूँगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग मत करवाना। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसकी अवेयरनेस, उसकी लीड जनरेट करवो, वो आपके लिए बेटर रहेगा और सस्ता पड़ेगा। सो फाइनली वीडियो के लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेटर तरीका है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने का, या फिर डिजिटल मार्केटिंग बेटर तरीका है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने का? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप साइनिंग।